हेलो दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के अंदर आज हम खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या आपको पता है, आपने कभी नोटिस किया है कि एक इंसान जो नीचे खड़ा है ग्राउंड पे, और वो कुतुब मीनार की हाइट नाप लेता है बहुत इजीली। कैसे नापता है? या फिर कोई इंसान बालकनी में खड़े होके सामने रोड पे कोई गाड़ी जा रही है, वो कितनी दूरी से जा रही है या किस एंगल से जा रही है, वो कैसे नाप लेता है? उसी के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का जो नाम है वो बेस्ड है, वो बना ही इस तरीके से है, जिसका मतलब होता है ट्राई का तीन से डिनोट होता है, गोनो का मतलब साइड से होता है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट से होता है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक स्टडी है एक ट्रायंगल के अंदर, और ट्रायंगल भी ऐसे वैसे नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसके आपकी एक साइड होती है हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हो, जाना हो। आपने राइट एंगल के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, जो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर था उसमें। आज हम इसी ट्रायंगल को अच्छे से समझेंगे और इसकी कुछ नई टर्म्स होती है वो देखेंगे। तो आपका जैसे यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल शो हो रखा है, तो इसमें ये जो आपकी सबसे लंबी वाली साइड होती है, ये आपकी हाइपोटेनियस होती है। जो आपका नीचे वाला वो एरिया होता है, जो नीचे वाला बेस है, और ये जो आपकी हाइट है, इन दोनों में ये फ्लिप हो सकता है कि कब आपका ये वाला इस साइड का बेस हो सकता है, कभी आपका ये वाला बेस हो सकता है, कभी ये आपकी हाइट हो सकती है, कभी ये वाली आपकी हाइट हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। मानिए कि जैसे आपने यहाँ का एंगल लिया, कोई एंगल यहाँ का थीटा एंगल है। इस एंगल को अगर आप मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, या फिर आप हाइट कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो ये तीन साइड्स होती हैं, इसी को रिलेट करते हुए आज हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको रिलेटेड आपके कुछ एक छोटी सी डेरिवेशन प्यारी सी एक राइट ट्रायंगल के बारे में। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो सुना ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक ऐसी थ्योरम है जो तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन दिखाती है। जैसे कि इस राइट ट्रायंगल का नेम यहाँ कर देते हैं ए बी और ये सी। ए बी सी इसका नाम हो गया। एंगल सी पे आपका थीटा एंगल बन रहा है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपकी जो रिलेशन बनेगी साइड्स के बीच में, वो बनेगी आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी कि आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है, वो बराबर होता है आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो आपका हाइपोटेनियस यहां से आ जाएगा अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये रिलेशन है आपका, ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप कंप्लीट आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। अब आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं। रेशियोज आपके कुछ टर्म्स हैं जिनके रिलेटेड पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी चलती है। एक जैसे लेट करते हैं, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। एंगल बी पे आपका 90 डिग्री है, एंगल सी आपका कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसी को रिलेट करते हुए आपके रेशियोज यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले आपका आता है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा आपका यहाँ पे, जैसे ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ऐसी आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अगली टर्म आती है आपकी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है टेन थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नेक्स्ट टर्म आपकी होती है कॉसिक एक्स, कॉसिक थीटा है आपका जो, जिसकी वैल्यू आपकी हो जाती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो आप इसको हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक थीटा आता है, जिसकी वैल्यू ये आपका इनवर्स होता है आपके कॉस थीटा का, तो इसको आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। एंड लास्ट आपका आता है कॉट थीटा,
जैसे आपके कोसेक थीटा और सेक थीटा साइन और कॉस के इनवर्स थे, ऐसे ही कॉट थीटा आपका टेन थीटा का इनवर्स यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। आप इनको और किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका साइन थीटा है वो बराबर होता है आपका 1 बाय कोसेक थीटा का। ऐसे ही आपका जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा के। और ऐसे ही आपका जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 बाय कॉट थीटा के। ये सारी आपकी टर्म्स थी, ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से आती हैं। ये इतने फॉर्मूले अगर आपको ध्यान है तो आप 70 to 80% टिग्नोमेट्री यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक आधे गिने चुने आपके फॉर्मूले हैं, बाकी आपकी जो मेन टिग्नोमेट्री है वो इन्हीं सब पे बेस है। यही सारे फॉर्मूले आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपकी जो एनसीईआरटी मेंशन है वो कैसे बनाई गई थी। जो आपका एक एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, हो तो कोई भी सकती है, 35 75 कुछ भी हो सकती है। पर आपकी जो मेन 10th क्लास में मेंशन है वो आपकी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो आइए देखते हैं इसको बनाया कैसे गया। वैसे तो इसकी पूरी डेरिवेशन है, पर आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में क्या करना है कि ऊपर लिखना है 0 से लेके एक सीरियल नंबर में काउंटिंग लिखेंगे, 0 1 2 3 4। 4 तक लिखने के बाद आपको सारे नंबरों को 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड में 4 रख दिया सब में। अब कुछ नहीं करना, सबको आप अंडर रूट में डाल दो। अंडर रूट में डालने के बाद अब हमको आप देखो जादू होगा कि आपको सारे नंबर सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी यहाँ से। कैसे, आइए देखते हैं। अंडर रूट में डालने के बाद जो आपकी वैल्यू अब सॉल्व करके आएगी वो आपकी साइन थीटा की इसी सेम सीक्वेंस में वैल्यू है। 0/4 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन थीटा जब 0 होगा यहाँ पे थीटा आपका, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। 30 डिग्री पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जो इसकी वैल्यू रखी गई है, इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपका 1/2 आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 आएगी। नेक्स्ट जब आप सॉल्व करोगे इस टर्म को, तब सॉल्व करके आपका √3/2 आएगा। और 90 डिग्री पे ये पूरा 4 से 4 यहाँ जब कट जाएगा तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 आएगी। ऐसे आपने साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब बस कुछ नहीं करना, जो आपकी यहाँ से टर्म्स है वो फ्लिप करके यहाँ तक जो है सारी रख दो, आप कॉस थीटा की आपको वैल्यू मिल जाएगी। जो आपकी साइन थीटा 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वही आपकी कॉस 90 पे होती है, और जो आपकी साइन 90 पे वैल्यू होती है वही आपकी कॉस थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है। तो जैसे साइन 90 डिग्री आपका 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब आप ऐसे यहाँ से फ्लिप करते हुए चलो, यहाँ पे आपका √3/2 आ गया, यहाँ पे आपका 1/√2 आ गया, फिर आपका 1/2 आएगा, और एंड में आपका 0 आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा आपने शायद नोटिस करा हो कि जब हमने अभी पीछे फॉर्मूले लिख रहे थे कि साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो टेन थीटा से कैसे रिलेट कर सकते हो आप कि जब आपने टेन थीटा लिखा वो परपेंडिकुलर अपॉन में जब बेस आता है आपका, तो ये परपेंडिकुलर बेस आप जब साइन थीटा को आपस में डिवाइड कर दोगे, इन दोनों टर्म्स को जब आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद इसका हाइपोटेनियस आपस में कट जाएंगे दोनों। हाइपोटेनियस कटने के बाद यही सेम वैल्यू आपकी टेन थीटा की बनेगी। तो आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे कि आपका टेन थीटा है बराबर साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा हो जाता है। जब यही सेम चीज आप एंगल के साथ अप्लाई करोगे, तब आप इनको जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितनी वैल्यू है इनको भी आप डिवाइड कर दो, तो सेम वैल्यूज आपकी टेन थीटा की आ जाएगी। जैसे कि टेन थीटा में जब 0 डिग्री होगा तो 0/1 की वैल्यू आपकी 0 ही हो जाएगी। नेक्स्ट जब आप 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तब आपकी 1/√3 वैल्यू आएगी। उसके बाद जब आप 45 डिग्री डिवाइड करेंगे तो दोनों कट के आपकी वैल्यू 1 आएगी 45 में। 60 डिग्री पे आपका √3 आएगी, और लास्ट आपका 1/0 जो होता है वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। अब हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जो साइन थीटा होता है वो इनवर्स होता है कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा का आप इनवर्स कर दो। साइन थीटा का इनवर्स अगर आपका यहाँ 0 है तो 0 का इनवर्स 1/0 हो जाएगा। 1/0 तो आपका नॉट डिफाइंड हुआ। ऐसे ही जब आप 30 डिग्री को रिवर्स करोगे कॉसेक थीटा में तो वैल्यू आपकी यहाँ 2 हो जाएगी। नेक्स्ट 1/√2 को आप इनवर्स करोगे तो यहाँ सिर्फ √2 आएगा। आगे आपका 2/√3 आएगा।
और लास्ट में आपका 1 का इन्वर्स करने के बाद भी आपका 1 ही आएगा। तो ये आपका देखो, आपने साइन थीटा का कैलकुलेट करा इस ट्रिक के साथ जो यहाँ पे मेंशन हो रखी है, उसी के साथ आपने इतनी सारी टर्म्स ऑलरेडी निकाल लिए। आइए सेम आगे की भी दो देखते हैं। सेक थीटा आपका कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, तो 1 का इन्वर्स 1 आएगा। नेक्स्ट √3/2 का इन्वर्स आप कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर आप 1/√2 का इन्वर्स करोगे तो यहाँ पे भी आपका √2 हो गया। 1/2 का आप इन्वर्स करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 2 आएगी। और आप 0 का इन्वर्स करोगे तो यहाँ पे भी आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। लास्ट आपका कॉट थीटा जो इन्वर्स होता है टेन थीटा का, आइए इसको भी करते हैं। 0 का इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड आ गया। आगे 1/√3 का इन्वर्स करोगे तो यहाँ पे आपका √3 आ गया। 1 का इन्वर्स आपका 1 होता है आगे जो है। अगला √3 उसका इन्वर्स करोगे तो उसका भी 1/√3 हो गया। और नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0। 1/0 का जब आप इन्वर्स करोगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू 1 आएगी, 0 आएगी। ध्यान देना, यहाँ 0 आएगी, इन्वर्स करने के बाद 0 ऊपर आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड का 0 हो जाएगा। तो ये पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। आइए देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होगा आपके चैप्टर में, और आगे जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे वहां भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होगी आपकी। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी हमेशा 1 आएगी। और लास्ट एंड थर्ड आइडेंटिटी आपकी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 आता है। ये तीन आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।